Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप लोग इनसे फायदा उठाते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद किया। हमारे दवाई इलाज, गज़ाई इलाज को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद किया और बहुत से हजरात ने, बहुत से लोगों ने जो है वो मुझसे फरमाइश की कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो मैं आज आप लोगों की खिदमत में जिस टॉपिक को मैंने चूज़ किया और जिसको मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने, वो आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर है। इसके अलावा बहुत से लोग जिन्होंने मुझसे जो है वो इस हवाले से रहनुमाई चाहिए कि इसके लिए कोई इलाज बता दे, तो आज मैं इंशाल्लाह उसी के ऊपर वीडियो जो है वो बनाने लगी हूँ। वीडियो को आखिर तक जो है वो जरूर देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। ठीक है जी, आज हम लोग बात करेंगे आई साइट के वीक हो जाने के बारे में, यानी नजर की कमजोरी, बसारत का कमजोर हो जाना, विजन का वीक हो जाना, इसकी क्या वजूहात बनती हैं और किस किस एज के अंदर जो है वो नजर की कमजोरी देखने में ज्यादा आती है। जैसा कि पहले वक्तों के अंदर क्या होता था, जब कोई बहुत ज्यादा एजड हो जाता था, बूढ़ा होता था, मर्द होते थे, औरतें होती थी, उनको ही कभी शाज़ो नादिर देखने में ये चीज सामने आती थी कि उनको जो ग्लासेस लग गए हैं, आईसाइट कमजोर हो गई है। लेकिन अब बड़े क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, छोटे बच्चे क्या, हर एक जो है वो नजर की कमजोरी के अंदर मुब्तला नजर आता है। बहुत सी ऐसी लड़कियां जो कि ग्लासेस को एक आधे घंटे के लिए लगाना पसंद नहीं करती, फिर उनको सारी सारी जिंदगी के लिए ग्लासेस जो है वो यूज करने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इसी चीज पर बात करेंगे कि डिफरेंट एज के अंदर आई साइट के वीक हो जाने की क्या रीजन बनती है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताती चलती हूँ। जैसे बहुत ज्यादा छोटी उम्र के बच्चों में, तो सबसे पहले जिस तरह से इस वक्त जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो लैपटॉप्स, एलसीडीज, टैब्स, इन तमाम तर चीज़ों का इस्तेमाल ये आम किया जाता है। छोटे बच्चे जो हैं उनको भी जो उनकी मदर्स होती हैं वो कार्टून्स वगैरह लगाकर उनके सामने रख दिए, जिसकी वजह से बच्चा जब उसको बहुत क्लोज करके देखता है तो उसकी नज़र के ऊपर उसका एक बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग के पट्टे भी कमजोर होते हैं, उसकी आई साइट के यानी उसके जो आंखों के पट्टे हैं वो भी वीक होना शुरू हो जाते हैं और फिर आगे जाकर क्या होता है, आई साइट वीक होते होते उसको ग्लासेस तक लगानी पड़ जाती हैं। ठीक हो गया। और सेकंड नंबर के ऊपर वो लोग, वो बच्चे होते हैं जो कि अमूमन जिनके वालिदैन उनको हिफ्ज़े कुरान के लिए माशाल्लाह डालते हैं, इस अजीम मुकद्दस काम के लिए उनको डालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने बच्चों की प्रॉपर सेहत का, उनकी प्रॉपर डाइट का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। होता क्या है कि अमूमन कारी हजरात बच्चे को कहते हैं आपने जिस वक्त सबक को अपने दोहराई करनी है, उसकी मशक करनी है, उसको रिपीट करना है, तो आपने जो है वो एक मूवमेंट बताई जाती है, ऐसे आप लोग हरकत करके सबक याद करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा जो है वो सबक याद होगा। तो उससे क्या होता है कि बच्चे की आईसाइट के ऊपर, उसके ऊपर जब मुसलसल एक असर पड़ता है जिसकी वजह से उसकी नजर कमजोर होती है। और वैसे भी वो ब्रेन का काम है, हाफजे का काम है, तो याद रखिए जो लोग भी नजर और नजर से रिलेटेड काम या दिमाग वाला काम ज्यादा करते हैं, जिसके अंदर नजर का ज्यादा इस्तेमाल होता है, ऐसे लोगों के अंदर आईसाइट वीक होना ये अमूमन पाया जाता है। ऐसी खवातीन जो कि बैठकर सिलाई कढ़ाई का काम या सिलाई मशीन के ऊपर काम ज्यादा करती हैं, उनको भी जो है ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। या वो मर्द और वो औरतें, वो लड़के, वो लड़कियां जो कि कॉलेज वगैरह जाते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके जो है वो आईसाइट के ऊपर असर पड़ता है, या वो ऑफिस वर्क ज्यादा करते हैं जिसके अंदर उनकी नजर का काम ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी आईसाइट जो है वो वीक हो सकती है। तो ये डिफरेंट एजेस होती हैं, यानी छोटे बच्चे, फिर ऐसी खवातीन या वो लड़के लड़कियां जो कि बहुत ज्यादा जो है वो उनको कमजोरी किस वजह से होने लग जाती है, जब वो स्टडी का काम ज्यादा करते हैं, वो राइटिंग का काम ज्यादा करते हैं, वो पढ़ते ज्यादा है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बहुत ज्यादा पढ़ाई वाला काम करते हैं, सर से बाल भी उतरना शुरू हो जाते हैं, आई साइट भी उनकी जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं
कि जी वो बहुत वो एजुकेटेड हों और उनके सर के ऊपर बाल भी हो और उन्होंने आई सर ग्लासेस वगैरह जो है वो इस्तेमाल ना की हों। तो जितना ज्यादा इसका यूज होता है उतना ही ज्यादा इसके ऊपर असर पड़ता है, जिसकी वजह से आई साइट भी वीक होती है और फिर उन लोगों को ग्लासेस वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग जिनको शुगर की कमजोरी की वजह से आई साइट वीक होती जाती है और दिन ब दिन कमजोर होती जाती है, उसमें से फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको करीब नजरी का मसला होता है, कुछ को बईद नजरी का मसला होता है, यानी कुछ को करीब का नजर क्लियर नहीं आता, कुछ को दूर का क्लियर नजर नहीं आता, या फिर जो है वो डबल विजन उनको नजर आता है या धुंधलापन नजर आता है, आंखों के आगे अंधेरा सा आता है। तो इस किस्म की अलामात जो होती है वो देखने में सामने आती हैं। अब समटाइम जब आई साइट जो होती है वो जब चेक करवाने से पहले कैसे पता चलता है, तो मुसलसल जो है वो आपके हेडेक रहना, आपके सर के अंदर दर्द होना, आपकी आंखों का भारी और बोझल होना, आंखों के आगे अंधेरा सा नजर आना, या किसी भी चीज को जब आप फोकस करते हैं, जिस वक्त आप कोई पढ़ाई का काम करते हैं, कोई लिखाई का काम करते हैं और आंखों के ऊपर असर पड़ता है, तो आपकी आंखें जो होती हैं वो दर्द करने लग जाती हैं। और फिर जब जाके आप अपनी आई साइड चेक करवाते हैं, देन उसके अंदर आप लोगों को ये चीज सामने आती है कि आपकी दाईं साइड की इतनी और बाईं साइड की इतनी आई साइड जो है आपकी वीक हो चुकी है। तो आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ऐसे टिप्स मैं आप लोगों को दूंगी जिससे इंशाल्लाह आपके आई साइट का प्रॉब्लम जो है वो स्टेप बाय स्टेप, मैं ये नहीं कहती कि फौरन से आपकी आई साइट जो है वो ठीक होने लग जाएगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो है ये ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज आप लोगों ने जो करनी है वो ये है कि सुबह की जो वॉक होती है, और अगर सुबह में ना कर सके तो दिन में किसी वक्त में भी जितने भी पुरअफ़ज़ा मकामात होते हैं, जहाँ पर ग्रीनरी होती है, जहाँ पर दरख्त होते हैं, जहाँ पर सब्जा होता है, जहाँ पर फूल होते हैं, यानी कुदरत ने जितने दिलकश मनाजर पैदा किए हैं, ऐसी जगहों के ऊपर जाना, ये आपकी ब्रेन के ऊपर, आपकी आई साइट के ऊपर एक बहुत अच्छा रिजल्ट छोड़ता है। तो आप लोगों ने जो है वो कोशिश करनी है कि डेली में अगर मॉर्निंग वॉक हो जाए तो ये बहुत ज्यादा बेस्ट है, इसको जरूर अपनाइए, रेगुलर बेसिस के ऊपर इसको करना स्टार्ट कर दें तो इंशाल्लाह आप इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स देखेंगे। ठीक है जी। दूसरे नंबर के ऊपर जो चीज आप लोगों ने करनी है उसको आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिए, लेकिन इतनी इजी चीज है कि आपको उसको नोट करने की भी जरूरत नहीं है, उसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। करना आपने क्या है कि हमारी आई साइट के लिए विटामिन के अंदर जो विटामिन ए होता है, हमारी आई साइट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, हमारी याददाश्त को अच्छा करने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। तो उसका बेहतरीन सोर्स जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग गाजर का इस्तेमाल कीजिए रेगुलर बेसिस के अंदर। आपको पता है कि मैं आप लोगों को ग़िज़ाई इलाज जो है वो जरूर बताती हूँ, तो आपने क्या करना है, गाजर को अपने खाने में जरूर इसका इस्तेमाल करें। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप डेली जो है वो गाजर का मुरब्बा इस्तेमाल करें। अगर आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते या आप शुगर के मरीज हैं तो आप फिर इसके अलावा जो है वो इसको जूसेस बनाकर तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको सलाद के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने इसको 40 डेज से लेकर और तकरीबन जो है 1.5-2 मंथ्स तक आपने इसको जरूर इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। 2 काम मैंने आप लोगों को बता दिए। तीसरा काम जो आप लोगों ने यहाँ पर करना है, आप लोगों ने इस तरह के बेशुमार नुस्खा जात देखे होंगे, जो वीडियो आप ओपन करें उसमें आपको नुस्खा बताया जाता है, नजर की कमजोरी के लिए ये कर लें, नजर की कमजोरी के लिए ये कर लें। यहाँ पर इस नुस्खे के इस्तेमाल का एक खास तरीका है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। करना आप लोगों ने ये है कि आप लोगों ने इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। आप लोग 100 ग्राम जो है वो मगज बादाम के लेंगे। ठीक है जी। आप लोग ऐसा कीजिए, बादाम खुद से लेकर उसकी गिरियां यानी उसके मगज को निकाल लीजिए, अच्छी क्वालिटी के बादाम लें। 100 ग्राम ही आप इसके अंदर मगज अखरोट के शामिल कीजिए। 100 ग्राम आप इसके अंदर ऐड करेंगे सौंफ का। 4th नंबर पर इसके अंदर जाएगी 100 ग्राम जो है वो छोटी इलायची। ठीक है जी। 10 ग्राम इसके अंदर आपने शामिल करनी है काली मिर्च। ठीक हो गया। और नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर जाएगी वो आप लोग इसके अंदर शामिल करेंगे उस्तुखुद्दूस। ठीक है। उस्तुखुद्दूस जो है आप तकरीबन 50 ग्राम इसके अंदर जो है वो शामिल कर लीजिए।
मज़ीद इसको मज़ेदार डिलीशियस बनाना हो तो आप इसके अंदर नारियल वगैरह और इसके अलावा 4 मगज़ और उसके अलावा जो है वो किशमिश वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मीठा करने के लिए आप इसके अंदर तकरीबन 1 पाव के करीब जो है वो मिश्री डालेंगे। ठीक है जी, आप इसको कूजा मिश्री जो सी होती है वो लेकर उससे आप इसको मीठा करेंगे। और एक बात यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि जिस वक्त आप इसको बनाएं इन तमाम तर चीज़ों को पाउडर कर लें और उनको आपस में मिक्स करें, तो इनको तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए किसी भी खुली जगह पर, हवादार जगह पर, लेकिन साए वाली जगह पर रखकर आप लोग इसको थोड़ा सा मतलब हवा दे लीजिए, क्योंकि ये मग़ज़ियात हैं, ये ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरीके के ऊपर आप इसको जो है वो रेडी करेंगे। एयर टाइट जार के अंदर इसको महफूज करें। खाने का तरीका क्या है उसको आप लोग नोट करना मत भूलिएगा। करना आपने ये है कि सुबह में निहार मुंह आपने 1 चम्मच इस सफूफ की, उसके साथ 1 गिलास नीम गर्म दूध का लेना है। इसी तरीके से रात को सोने से पहले भी आपने तकरीबन 1 चम्मच ही इस पाउडर की और उसके ऊपर 1 गिलास दूध ले लेना है। अब वो बच्चे जो कि हिफ्स कर रहे हैं, वो खवातीन, वो लड़के, वो लड़कियां जिनकी आई साइट वीक हो चुकी है और वो चाहते हैं कि उनकी ग्लासेस उतर जाएं, या भी बहुत इनिशियल स्टेज है कि वो चाहते हैं उनको ग्लासेस ना लगे, आई साइट जो वीक हो रही है उसको कैसे वहीं पर रोक लिया जाए, उसको महफूज कर लिया जाए, तो आप उसके लिए ये चीज जरूर 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 ट्राई करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात जो काबिल जिक्र है और उसको बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप लोगों ने इसको चंद डे यूज करने के बाद छोड़ना नहीं है। होता क्या है कि हम 1 मंथ यूज कर लेते हैं और हम कहते हैं जी हमें तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। याद रखिए, जिस वक्त आपकी दिमागी कमजोरी दूर होगी उसके बाद इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो 1.5 मंथ तक तो आपका कोई नंबर कम नहीं होगा और कोई आप लोगों को ऐसे नहीं लगेगा कि आपको कोई बेहतरी आ रही है। लेकिन 1.5 मंथ के बाद स्टेप बाय स्टेप आप चेक कर लीजिएगा, हर एक 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आपकी ग्लासेस का नंबर कम होना शुरू हो जाएगा। आप इसको जरूर जरूर ट्राई कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। मजीद अच्छी से अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।